रामवीर का नाम मत लेना, शिव सिंह उनके पति का नाम लेना है। जैसे समाचार सुना माता गाड़ी में बैठ गई, तब तक दरवाजे में बहुत बड़ी भीड़ थी। रोते हुए गाड़ी में से उतरती है, बच्चियों ने उनकी बाह पकड़ ली। उन्हें सोचा पति खत्म हो गए कि कफन ओढ़े हुए लाश थी, पैरों की तरफ बैठ गई। थोड़ी देर बाद बड़ी बहू ने ये कहा, मम्मी मुंह तो देख लो। तो जैसे ही कफन सिर से हटाया, चेहरे से हटाया और मुंह देखा, पुत्र का चेहरा देखते ही, माथे का चुम्बन लेते ही प्राण चले गए। तो बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। पुत्र वियोग सेना कठिन है। उसी समय वाच शांतस्य, छोड़ दो स्वामी छोड़ दो, मैं अपनी आंखों में आंसू बहा सकती हूँ, गौर माता कृपी के आंसू नहीं देख सकती। और गौर माता कृपी के आंसू धरती पे जितने गिरेंगे उतने ही बार तुम्हारे कुल का नाश हो जाएगा। रामचरितमानस में भी गोस्वामी चौपाई लिख रहे हैं, कह रहे हैं, मशक दंस जीते मकासा, दो जय दो इसलिए छोड़ दीजिए। द्रौपदी की बात तो युधिष्ठिर ने सहमति दे दी। भैया द्रौपदी ठीक कह रही है। भगवान ने प्रवचन शुरू कर दिया, अर्जुन प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन भैया कह रहे वो करो, द्रौपदी कह रही वो भी करो, युधिष्ठिर जी कह रहे वो भी करो। तो सब काम कैसे होगा? भगवान कह रहे ब्रह्म बंधु हंतव्य आकाताई विधान। ये ब्रह्म बंधु ऐसे मत मारो। ब्रह्म बंधु उसे कहते हैं जिसकी माता ब्राह्मण है, पिता ब्राह्मण है, लेकिन पुत्र ब्राह्मण का कर्म न करेगा, उसे ब्रह्म बंधु कहा जाता है। जैसे ब्राह्मण का कर्म है यज्ञ करना, कराना, दान लेना देना, शिक्षा पढ़ना और पढ़ाना। ये तो है नहीं कि पुत्र सो रहे थे उनका सिर काटा जाए, ब्राह्मण का कर्म नहीं है। तो जिसकी माता ब्राह्मण हो, पुत्र ब्राह्मण का कर्म न करे, उसे ब्रह्म बंधु कहा जाता है। जिसका पिता क्षत्रिय है, माता क्षत्रिय है और पुत्र क्षत्रिय का काम न करे, उसे क्षत्र बंधु कहा जाता है। आप देखो प्रताप भानु को क्या है, क्षत्र बंधु से लीन बनाई। तो जो क्षत्रिय कर्म न करें, तमाकू बड़ी सावधानी से रगड़ी जा रही है, तो हम देखने वाले भी देख रहे हैं कि कब खाओगे। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। देखो रेफरी की निगाह से खिलाड़ी बच नहीं सकता है, तो फाउल हो जाएगा तुरंत इशारा कर देगा। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए लोग बड़ी जुगाड़ में रहते हैं कि तमाकू कैसे खाएं, पंडित जी देख भी ना पाए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। इसलिए वर्णन कर दिया, कह दिया प्रियम च भीमसेनस्य, भीमसेन भैया कह रहे वो करो, भीमसेन कह रहे मार दो, द्रौपदी कह रही छोड़ दो, युधिष्ठिर कह रहे छोड़ दो। अब अर्जुन संकट में पड़ गए, कैसे मुझे क्या करना चाहिए, सबकी बातें कैसे हो पाई। उसी समय भगवान श्री कृष्ण ने इशारा कर दिया, ऐसे इशारा किया, समझ गए अर्जुन। मणिम जहार मूर्धन्य द्विजस्य ऐसा मूर्धजम, मणि जैसे निकाली तो ब्राह्मण का अपमान मृत्यु से बड़ा होता है। किसी का अपमान कर दो, अपमान मृत्यु से बड़ा है। भगवान शंकर जी सती से कह रहे हैं कि सती दक्ष के यहाँ बिना बुलाए जाओगे तो अपमान होगा। और होनहार के लिए वो कहते हैं
संभावित कहाँ अपयश लाहू, संभावित अपयश लाहू, संभावित कहाँ अपयश लाहू, संभावित अपयश लाहू, अरण्य कोटि समतारुण जाहू, अरण्य कोटि समतारुण जाहू, चेहरा लाल न पड़े, बस होते हुए चढ़ो। इनका शीशा लगा दो, शीशा में जब ये चढ़े तब शीशा लगा दो ऊपर, प्रसन्नता से ऊपर चढ़ लिया। बोलो भक्त वत्सल भगवान की जय। तो संभावित को अपयश लाहू, होनहार के लिए अपयश मृत्यु से बड़ा होता है। इसलिए भगवान ने देखा इशारा हो गया, अर्जुन समझ गए, मणि निकाल ली, धक्का दे दिया, निकाल दिया, अपमानित हो गए। उन्होंने संकल्प कर लिया कि मैं पांडव वंश को चलने नहीं दूंगा। जब दुर्योधन का वध हो गया, ब्राह्मणों को बुलाया, तत्रासीनम कुरुपतिम धृतराष्ट्रम सहानुजम, युधिष्ठिर को गद्दी पे बैठाया, ब्राह्मणों ने तिलक कर दिया, सबको सांत्वना दी गई। उस समय द्रौपदी खड़ी है, उत्तरा चिल्लाती चिल्लाती चली आ रही। युधिष्ठिर गद्दी पे बैठ चुके हैं और पांचों पांडव सेवा में हैं। उत्तरा चिल्ला रही है, पाहि पाहि महायोगिन देव देव जगतपते, नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। बड़ी सुंदर बात है। क्यों जी? उत्तरा के भगवान कौन लगते थे? मैया ससुर सुभद्रा नंदन है अभिमन्यु, और अभिमन्यु की पत्नी है उत्तरा। तो भगवान मामा लगते कि नहीं? मैया ससुर। लेकिन मामा नहीं कह रही है। उत्तरा की बुद्धि सुंदर है, हम लोगों की बुद्धि खराब है। हम लोग देह के नाते मानते हैं, मौसा के, फूफा के, जीजा के, चाचा के, हम लोग देह के नाते मानते हैं। लेकिन उत्तरा का नाता देह का नहीं है। वो क्या कह रही है? पाय पाय महायोगी। योगी नहीं कहा, महायोगी कहा है। क्यों? योगी दूसरे शरीर में प्रवेश कर सकता है। नान्यम तद्भयं पश्ये यत्र मृत्यु परस्परम। इस समय मुझे मेरी रक्षा कौन कर सकता है? उस समय भीमसेन ने कहा मेरी तरफ आती तो मैं रक्षा करता। अर्जुन ने कहा मेरी तरफ आती तो मैं रक्षा करता। तो उत्तरा ने क्या सुंदर उत्तर दिया, पिताजी बुरा न लग जाएगा। जिस समय मेरी सास एक बस्त्रा थी और दुशासन उनकी साड़ी में झटका मार रहा था, तो आप सबकी आंखें नीची हो गई थी, तो मेरी सांस की लाज नहीं बचा सके तो मेरी लाज क्या बचा पाओ? नान्यम तद्भयं पश्ये। इस मित्र से, इस भय से मुझे कोई बचा नहीं सकता है। अर्जुन को इशारा दिया कि ब्राह्मण बालकों की सबको भी नहीं बचा पाए। पिताजी, अर्जुन की गर्दन नीची हो गई। बालक उदर में मर चुका है, मरे हुए बालक को तुम नहीं बचा सकते। एक भी पांचों में से यही बचा सकते हैं। नान्यम तद्भयं पश्ये। यहाँ सब आपस में मर रहे हैं, मैं भले ही समाप्त हो जाऊं, मेरे दोनों कुलों का दीपक जलता रहे। भगवान श्री कृष्ण उत्तरा की बात को सुन करके उत्तरा के हृदय में प्रवेश कर जाते हैं। उस समय अंगुष्ठ मात्र परसो मध्य आत्मन तिष्ठति। वेद भगवान कहते हैं अंगुष्ठ मात्र रूप से परमात्मा सबके अंदर विराजे हैं। सुदर्शनेन स्वास्त्रेण स्वानाम रक्षाम विधार्युः। सुदर्शन को आदेश कर दिया, भगवान ने उस बालक के तपन को खींच लिया, जीवित कर दिया। ब्रह्म तेजो ब्रह्मते, बालक ब्रह्म तेज से मुक्त हो जाता है। सुदर्शन को तैनात कर दिया कि जब तक बालक का जन्म का समय न हो जाए तब तक इसकी रक्षा करना है। भगवान चलने की तैयारी करते हैं।
तो पहले नंबर आया था सास का, द्रौपदी का। फिर नंबर आया उत्तरा का, बहू का। द्रौपदी कह रही मैं अपने पुत्रों की धड़ से लहू टपकता देख सकती हूँ, लेकिन दुर्माता कृपी के लहू आंसू नहीं देख सकती। और उत्तरा कह रही मैं भले मर जाऊं, मेरे कुलों में कुल दोनों कुलों का दीपक मेरे उदर में है, उसकी रक्षा हो जाए। अब आई अजिया सास कुंती, क्या कह रही है? नमस्ते पुरुषों स्वाद्य मीश्वरम प्रकृते परम। ये किस समय वंदना कर रही है? प्रयाणाभिमुखम कृष्ण मिदमाह प्रथा सती। भगवान जाने वाले हैं, हस्तिनापुर से द्वारिका को जाने वाले हैं, उस समय कुंती स्तुति करती हैं। कुंती क्या कहती हैं? नमस्ते पुरुषम स्वाद्यम। आज लाला नहीं कह रही कुंती, भगवान से कह रही है तुम आदि पुरुष हो, पुरुषम आद्यम ईश्वरम, ईश्वर हो, प्रकृति से परे हो। प्रकृति कहाँ तक है भाई? सीताराम बताइए प्रकृति कहाँ तक है? हाँ? माइक में सुनाओ तुरंत। माइक में आवाज नहीं है तो तुम्हारे अंदर आवाज नहीं है। सांकरी वाले का माल, सांकरी वाली का खाया है माल, तो बोल नहीं रही। भूमिरा बोन वायु हमन बुद्धरेव च। ये प्रकृति है। भूमि माने पृथ्वी, भूमिरा बोन वायु, जल, अग्नि, हवा और आकाश, ये प्रकृति है 5। और इनके आगे और क्या लिखा है? अहंकार इतियम में भिन्ना प्रकृष्टा। अहंकार और मन और बुद्धि, ये 8 प्रकृतियां हैं। तो भगवान प्रकृति से परे हैं। देखने में लगते हैं उनका शरीर हमारे जैसा है, लेकिन हमारे जैसा नहीं है। हमें भूख प्यास लगती है, उनके शरीर में भूख प्यास उन्हें नहीं लगती है। हमारा शरीर बढ़ता है, बूढ़ा हो जाता है, लेकिन भगवान का शरीर आपने जब देखा होगा तब तरुण देखा होगा, कभी वृद्ध नहीं देखा होगा। ऐसे उनका शरीर पंच भौतिक नहीं है, ये प्रकृति से परे है, अभौतिक है। इसलिए कह दिया अलक्षम सर्वभूतानाम अंतर्बहि स्वस्थम। सब जीवों के अंदर हो और सबसे बाहर हो। जैसे बिजली तार में भी है और सब जगह है, विद्युत जो है सब जगह है। आप देखो अपन साफी लेके किसी कुर्सी पर बैठे वाले बच्चे को साफी मारने लगो, बिजली प्रकट हो जाएगी। तो बिजली पानी में है, पत्थर में है, सब जगह है। और सबसे अलग है तार में भी है। इसलिए कह रहे हैं विद्युत जैसे सब जगह है, आकाश में हवा सब जगह है। ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ हवा ना हो। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। इसलिए अलक्षम सर्वभूतानाम मंतर्बहिर्वसितम। सब जीवों के अंदर रहते हुए सबसे अलग होगा। तभी तो आपको कोई पहचान नहीं पाता है। ऐसे कहते हुए वर्णन करती हैं नमः पंकज नाभाया, नमः पंकज मालिनी। आपकी नाभि कमल के समान है, आपका हाथ कमल के समान है, आपका मुख कमल के समान है, सब कुछ कमल है आपका। तभी तो माली भगवान राम जी को बगीचे के अंदर जाने नहीं दे रहा था। जनकपुर का माली कह रहा है आप बगीचे में अंदर मत जाओ। क्यों? बोले शोभा चली जाएगी। राम जी बोले मेरी मैया मुझे शोभा धाम बताती है। और मैया ही नहीं, जो दुश्मन की बहन है वो भी मुझे शोभा धाम बताती है। शोभन का क्या कह रही है? यही तो कह रही थी। वो कहती है शोभा धाम राम अस नाम, शोभा राम अस नाम, बिन के संग श्यामा, जिनके संग हरि श्यामा।
राम जी शोभा धाम है। माली से कहा मेरे जाने से शोभा कैसे चली जाएगी? कहा प्रभु बगीचे की शोभा भ्रमर और तितलियों से है, और आप जब जाओगे तो आपका सब कुछ कमल है। नव कंज लोचन कंज मुख कर कंज भज कंज अरुणम मंगल भया गणित गणित छवि नीरज सुंदर। आपका सब कुछ कमल है। भौरे मरदा जाएंगे, मेरे बगीचे की शोभा चली जाएगी। तो आज वही कुंती जी कह रही हैं नमः पंकज नाभाय, आपके नाभि से कमल पैदा हुआ, कमल में ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ है। आपका हाथ कमल है, मुख कमल है, सब कुछ कमल है। भगवान बोले बुआ जी मांगो, क्या मांग रही है? अब आज की बुआ होती तो क्या मांगती भाई बताए? रंगीन फ्री। रंगीन फ्री क्या भैया? रंगीन फ्री चलता है आजकल? नहीं चलता। किसी की बच्चे की शादी में मिला हो तो रंगीन फ्रिज अभी तो चला नहीं है। रंगीन टीवी हुई, रंगीन मोबाइल हुआ, ये तो है। देखिए रंगीन वॉशिंग मशीन, रंगीन फ्रिज इनकी शादी में मिला होगा। तभी तो इन्हें याद है कौन से सन में शादी हुई थी? 1984 में। आज से 16 और 22 कितना समय हो गया है? पहले मिल गया होगा इन्हें, कोई बात नहीं। तो भाव ये आज की बुआ जी कोई भौतिक वस्तु मांगती। कुंती क्या मांग रही है? 5 पुत्र खड़े हैं। विपदा संत्वना शश्वत तत्र तत्र जगत गुरु भवतो दर्शनम यस्साद पुनर्भव दर्शनम। कुंती कह रही विपत्ति दे जाओ। भीमसेन के कान खड़े हो गए। कुंती कह रही एक दिन की विपत्ति नहीं, एक वर्ष की नहीं, हमेशा विपत्ति बनी रहे ऐसी दे जाओ। भीमसेन बोले मां जहर के लड्डू हमें खाने पड़े, नाक्षागृह में जलना पड़ा। एक वस्त्रा द्रौपदी की साड़ी सभा के बीच में खींची गई और महाभारत के युद्ध में भीष्म पितामह गुरु द्रोणाचार्य सल कर्ण जैसे वीरों से सामना लेना पड़ा। अज्ञातवास में मुझे रसोईया बनना पड़ा, द्रौपदी को सैरंद्री बनना पड़ा, अर्जुन को भेंडला बनना पड़ा, क्रंक बनना पड़ा। कितने कितने कष्ट आए। माँ अभी भी तू तुझसे निवृत्त नहीं हुई है, दुख मांग रही है, विभक्ति मांग रही है। कुंती ने क्या सुंदर बात कही, बेटा भीम तू नहीं जानता विपत्ति किसे कहते हैं। महाभारत का श्लोक सुना रही है कुंती। विपदो नैव संपदो नैव संपदा विपद विस्मरणम विष्णु संपन्नारायण स्मृतम। भीम तू जिसे विपत्ति समझ रहा है वो विपत्ति नहीं है, और तू जिसे संपत्ति समझ रहा है वो संपत्ति नहीं है। संपत्ति है भगवान की याद, और विपत्ति है भगवान की याद भूल जाना। जो भगवान की याद भूल जाए घर गृहस्थी के चक्कर में, पैसा रुपया सम्मान प्रतिष्ठा के चक्कर में, वो समझो विपत्ति में गिरा हुआ है। हनुमान जी भी यही कह रहे हैं, कहा हनुमंत विपत्ति प्रभु जब तब सुमिरन भजन होई। जब भगवान की याद भूल जाए तो समझो विपत्ति में है। तो आज कुंती की बात सुन के भीष्म जी की याद आई और भीमसेन की आंखों में आंसू आ गए। उसी समय भीमसेन ने समझ लिया, कुंती ने बता दिया बेटा संपत्ति जब तक नहीं है तब तक ही भगवान की कृपा है। तुम लोगों पर विपत्ति रही तो भगवान ने रक्षा की है, और संपत्ति आज ही मिली है, आज ही तुम्हें छोड़कर चल दिए हैं। इतना सुनते ही आंखों में आंसू आ गए। भगवान ने यात्रा को स्थगित कर दिया।
प्रभु को याद आ गया कि 56 दिन पूरे होने को हैं, मैंने भीष्म पितामह को वचन दिया है। भीष्म पितामह को 56 दिन का समय पूरा हो गया था। पांचों पांडव चल पड़े। भीष्म पितामह के यहाँ पहुंचे, तब तक वहां कौन कौन आ गया है? पर्वतो नारदो धौम्यो भगवान बादरायण बृहदस्यो भरद्वाज सशिष्यो रेणुकासुतः वसिष्ठ इंद्र प्रमदस्थितो ग्रसमदोषितः क्षीवान गौतम को दृश्य कौशिको सुदर्शनः अन्ये च बहवा ब्रह्मन् ब्रह्मरातादयो मलः शिष्यैरूपेता जग्मुः काश्यपान्विरशदयः। ये सब के सब देवर्षि ब्रह्मर्षि राजर्षि अपने अपने परिवार पुत्र और स्त्रियों के सहित आए। क्यों जी ये सब क्यों आए? भीष्म पितामह के यहाँ यज्ञ तो हो नहीं रहा है, न कोई कार्यक्रम है, ये सब क्यों आए? ये सब भीष्म पितामह की मृत्यु का दर्शन करने आए। भीष्म पितामह शरीर कैसे छोड़ेंगे ये ट्रेनिंग लेने आए। आप देखो अपने यहाँ हर विभाग में ट्रेनिंग है। किसी का बच्चा पटवारी बने तो ट्रेनिंग होती है नहीं, शिक्षक बने तब ट्रेनिंग होती है, डॉक्टर बने तब ट्रेनिंग होती है, आर्मी का भर्ती हो तब ट्रेनिंग होती है। लेकिन मरने की ट्रेनिंग कहीं है क्या भाई? मृत्यु की ट्रेनिंग भागवत में ही होती है। भागवत मृत्यु को सुधारने वाला ग्रंथ है। तो भीष्म पितामह शरीर कैसे छोड़ेंगे? सब ऋषि आ गए। उसी समय भगवान श्री कृष्ण पांडवों के सहित आए। पूजयामास धर्मज्ञो देश काल विभागविद। भीष्म पितामह ने देश काल समय के अनुसार भगवान की पूजा की। कृष्णम च प्रभावज्ञ आसीनम जगदीश्वरम हृदयस्थम पूजयामासा मायोपात विग्रहम। भीष्म पितामह ने हृदय से पूजा की। हृदय से पूजा की। बोलो भक्तवत्सल भगवान की जय। हृदय से पूजा करते हैं। ये हृदय की